नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अरुणाचलेश्वर पर्वत पर प्रकट हुई वो दिव्य ज्योति क्या थी, जो बिना तेल बिना बाती स्वयं जल रही? देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा पापनाशक तीर्थ की उत्पत्ति का कारण बना, जहां पर आज भी स्नान मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो स्थान जहां भगवान शिव और पार्वती ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जिसमें वीरता है, करुणा है, भक्ति है और मोक्ष का मार्ग भी। तो आइए चलते हैं इस दिव्य प्रसंग की ओर। 9 दिन युद्ध करने के बाद जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो उसके बाद देवी दुर्गा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो हाथ में महिषासुर का सर लेकर क्रोध से कांप रही थी। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन जब माता गौरी पार्वती की करुणामयी दृष्टि उन पर पड़ती है, तो तब उनकी उग्रता शांत होकर लोक कल्याण में बदल जाती है। माता पार्वती के कहने पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का सिर त्याग दिया और एक बड़ी चट्टान को भेद दिया। उस चट्टान से पाताल तक जाने वाला पवित्र जल निकल आया। उसी जल में देवी दुर्गा के स्नान करने ही पाप नाशन नाम का शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया, जिससे माँ दुर्गा ने उसकी स्तुति की। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात अरुणाचलेश्वर पर्वत के शिखर पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश को ना तेल चाहिए था ना बाती, वो स्वयं प्रकाशित था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर माता पार्वती का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। जैसे नारायण लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती या प्रकृति पुरुष एक ही तत्व के 2 रूप हैं, वैसे ही शिव और शक्ति भी एक हैं। फिर भगवान शिव ने प्रेम और एकता के प्रतीक के रूप में माता पार्वती को अपने वाम बाएं भाग में स्थान दिया और अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इसी अरुणाचल क्षेत्र में माता पार्वती, अरुणाचलेश्वर शिव, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, 7 मातकाएं और भैरवगण सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। यही कारण है कि आज भी ये क्षेत्र भक्ति, सिद्धि और मोक्ष का पवित्र केंद्र माना जाता है। जो व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, वो काम, क्रोध जैसे आंतरिक शत्रुओं से मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे ही रोचक और अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य सनातन को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार।